हेलो राम राम सा खमगणी स्वागत है आप सभी का आपके अपने अलवर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। सभी को राधे राधे, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। अगर दोस्तों आप भी कर रहे हो जेल प्रहरी परीक्षा 2025 की तैयारी, तो ये क्लास आपके लिए अंतिम दिनों में रामबाण साबित होने वाली है। चाहते हो पहली बार में जेल प्रहरी परीक्षा 2025 में सिलेक्शन लेना, तो क्लास को अंतिम तक देख लेना। बिल्कुल दोस्तों, शानदार जानदार क्लास होगी, अंतिम तक बने रहना और बताना 30 प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुई है। तो करते हैं क्लास की शुरुआत। तो एक बार मोटिवेशन शायरी हो जाए कि तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी, तू जरा सी मेहनत तो कर मेरे दोस्त, तेरी पूरी जिंदगी बदलेगी, तेरी पूरी जिंदगी बदलेगी। ठीक है, बिल्कुल मेहनत करते रहो, लगे रहो, बहुत कम समय बचा है। ठीक है, बिल्कुल। और जो भी क्वेश्चन को स्टार कराओ उसको हाथों हाथ कॉपी में नोट कर लेना। बिल्कुल दोस्तों, 100% परीक्षा में टपकेगा। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, पहाड़ को अपनी राजधानी किसने बनाया? जेत्र सिंह ने, अलट ने, कर्ण सिंह ने, श्रेम सिंह ने। पहाड़ को अपनी राजधानी किसने बनाया? तो ये बनाया था अलट ने। किसने बनाया था? अलट ने बनाया था। ठीक है, तो क्या कर दो, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दो। अगला क्वेश्चन है, गुहिल वंश की नींव डाली? गुलादित्य, बाबा राहुल, जेत्र सिंह, अलट। आपको बताना है गुहिल वंश की नींव किसने डाली। तो सभी का बिल्कुल सही है कि सर जी गुहिल वंश की नींव डाली थी गुलादित्य ने। किसने डाली थी? गुलादित्य ने डाली थी। ठीक है, तो सभी का राइट है ऑप्शन ए फॉर आत्मा, बिल्कुल सभी का सही है। अगला क्वेश्चन है, नेपाल में गुहिल वंश की नींव डाली? कुंभकर्ण, रतन सिंह, जेत्र सिंह, श्रेम सिंह। आपको बताना है नेपाल में गुहिल वंश की नींव किसने डाली। तो सभी का बिल्कुल सही है कि सर जी नेपाल में डाली थी कुंभकर्ण ने। किसने डाली थी? कुंभकर्ण ने डाली थी। ठीक है, तो जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया उसका बिल्कुल सही है। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को शेयर कर दो, बिल्कुल एक झटके में लाइव की संख्या 200 प्लस कर दो। कितनी कर दो? 200 प्लस। ठीक है, जलने वालों को जला दो, आग लगा दो क्लास में। ठीक है, माहौल बना दो। तो किसने चित्तौड़ में सिमदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया? प्रमाद राजा मुंज, प्रतिहार राजा सिद्धराज, प्रमाद राजा भोज, राणा रहाप। बिल्कुल क्वेश्चन को स्टार कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो किसने चित्तौड़ में सिमदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया? तो किसने करवाया था? हाँ, बता दो बिल्कुल सभी। तो सभी का बिल्कुल सही है कि सर जी चित्तौड़ में सिमदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था परमार राजा भोज ने। किसने करवाया था? परमार राजा भोज ने। ठीक है, तो जो भी साथी ऑप्शन सी को लॉक किया उसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़ के प्रथम साके में अलाउद्दीन खिलजी के साथ साहित्यकार था? अल बरूनी, परिश्ता, अल उतबी, अमीर खुसरो। हाँ, अरे बताओ, चित्तौड़ के प्रथम साके में अलाउद्दीन खिलजी के साथ साहित्यकार कौन था? हाँ, तो साहित्यकार था दोस्तों अमीर खुसरो। कौन था? अमीर खुसरो था। ठीक है, तो क्या कर दो, डी को लॉक कर दो, डी फॉर डन डन डन। अगला क्वेश्चन है, कांचनगिरी नाम है चित्तौड़ दुर्ग के, कुंभलगढ़ दुर्ग के, जालोर दुर्ग के, जैसलमेर दुर्ग के। कांचनगिरी नाम है, तो कांचनगिरी नाम है जालोर दुर्ग के। किसके नाम है? जालोर दुर्ग के। ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना, बस इन क्वेश्चनों को रट लेना। ठीक है, बिल्कुल। और अगर ई बुक पढ़ लोगे तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल सिलेक्शन की गारंटी है, जिसने ई बुक पढ़ ली ना उसका बेड़ा पार है। ठीक है, चलो, तो क्वेश्चन है, किसके समय में अफगान आक्रमणकारी नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया? जगत सिंह द्वितीय, संग्राम सिंह द्वितीय, महाराणा जय सिंह, महाराणा राज सिंह। अरे बताओ, किसके समय में अफगान आक्रमणकारी नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया? हाँ, तो ये आक्रमण किया था दोस्तों जगत सिंह द्वितीय के समय में। किसके समय में किया था? जगत सिंह द्वितीय के समय में। ठीक है, तो क्या कर दो, ऑप्शन ए फॉर आत्मा को लॉक कर दो। अगला क्वेश्चन है, स्वामी भगत पन्नादाई ने अपने पुत्र का बलिदान देकर उदय सिंह को बचाया। तो बताओ पन्नादाई के पुत्र का क्या नाम था? चंदन, कवला, सूरज प्रकाश, दीबा। हाँ, तो उनके पुत्र का नाम था चंदन। क्या नाम था? चंदन था। ठीक है,
तो एक को लॉक कर दो और एक बार क्लास को शेयर कर दो। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में तात्या टोपी को शरण देने वाला सामंत था। आवा का ठाकुर कुशाल सिंह, कोटारिया का राउत जोध सिंह, आसोपा के ठाकुर शिवनाथ सिंह, गुल्लर के ठाकुर बिशन सिंह। अब अरे बताओ, राजस्थान में तात्या टोपी को शरण देने वाला सामंत कौन था? हाँ, तो बिल्कुल सभी का सही है, बी 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 बी, यानी कोटारिया का राउत जोध सिंह था। कौन था? कोटारिया का राउत जोध सिंह। तो जिसने भी बताया उसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुड्डा सम्मेलन आयोजित करवाया महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने, महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने, महाराणा भीम सिंह ने, महाराणा जय सिंह ने। और ये बताओ, हुड्डा सम्मेलन आयोजित करवाया तो किसने करवाया था? हाँ, तो सभी का सही है कि सर जी महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने करवाया था। किसने करवाया था? महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। तो जिसने भी ऑप्शन ए बताया उसका बिल्कुल सही है। अगर दोस्तों आप भी कर रहे हो जेल प्रेरी परीक्षा 2025 की तैयारी, अगर चाहते हो जेल प्रेरी परीक्षा में पहली बार में सिलेक्शन लेना, सरकारी नौकरी लगना, तो दोस्तों मैंने तैयार की है 3000 प्रश्नों की ई बुक। ठीक है, बिल्कुल 3000 प्रश्नों की बुक और 10 टेस्ट पेपर। कम पढ़ो परंतु सिलेक्टेड पढ़ो। ठीक है, ये जो ये 3000 प्रश्नों की बुक है ना, इसमें सभी सब्जेक्टों के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, नए सिलेबस के आधार पर बनाई गई है। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों। और ये 10 टेस्ट पेपर है, इसमें सभी सब्जेक्टों को टेस्ट है। बिल्कुल जैसा एग्जाम में पेपर आएंगे ना, वैसे के वैसे प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों, अगर आप इनको पढ़ लोगे ना, 3000 प्रश्न भी पढ़ लिया ना, बिल्कुल आपका बेड़ा पार हो जाएगा, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल 3000 प्रश्न पढ़ो, फिर बाद में टेस्ट यानी प्रैक्टिस करो। क्या करो? प्रैक्टिस सेट दो। जब प्रैक्टिस सेट दोगे तो तैयारी का आंकलन होगा कि मेरे इतने आ रहे हैं, इतने। ठीक है, बिल्कुल। तो ध्यान रखना, यह ऑफर दोस्तों मैंने रखा है 500 विद्यार्थियों को। कितने? प्रथम 500 विद्यार्थियों को दूंगा 3000 प्रश्नों की ई बुक और 10 प्रैक्टिस है। ठीक है, फिर बाद में इसकी प्राइस हो जाएगी 200 रुपए। ठीक है, तो अब प्राइस है ना मात्र कितनी? 51, मात्र 51 रुपए 500 विद्यार्थियों के लिए। तो जिसको भी लेना है तो इन नंबरों पर क्या कर दो, 51 यानी 51 रुपए फोन पे, यूपीआई, पेटीएम, किसी भी ऐप से इन नंबरों पर 51 रुपए पेमेंट कर दो। और पेमेंट करके दोस्तों इन्हीं नंबरों पर व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज दो। आपको मिलेगा 3000 प्रश्नों की बुक और 10 प्रैक्टिस सेट। ठीक है, ध्यान रखना, ऊपर प्रथम 500 विद्यार्थियों के लिए पहले आओ पहले पाओ। ठीक है, तो जिसको भी लेना है 51 रुपए डाल दो, और जिसने ई बुक पढ़ ली ना उसका बेड़ा पार हो जाएगा, बिल्कुल सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, क्या है ये? रामबाण आपके लिए अंतिम दिनों में क्या है दोस्तों? रामबाण है। ठीक है, बिल्कुल पहले आओ पहले पाओ। तो जिसको लेना है पेमेंट कर दो, स्क्रीनशॉट भेज दो। फिर बाद में मत बोलना कि सर जी मेरा नंबर नहीं है या ऑफर बढ़ाओ, ऑफर नहीं बढ़ेगा। ठीक है, बिल्कुल जैसे 500 विद्यार्थी होंगे वैसे ऑफर समाप्त। ओके, चलो। तो अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन की जालोर विजय का प्रमुख कारण था। कानड़ देव अलाउद्दीन की अपेक्षा अधिक शूरवीर नहीं था। कानड़ देव की व्यूह रचना दोषपूर्ण थी। कानड़ देव का अलाउद्दीन की पुत्री से प्रेम हो गया। दहिया राजपूत सरदार बिक्का द्वारा विश्वासघात किया गया। हाँ, आपको बताना है अलाउद्दीन की जालोर विजय का प्रमुख कारण क्या था। तो दोस्तों प्रमुख कारण था दहिया राजपूत सरदार बिक्का द्वारा विश्वासघात किया गया। ठीक है, तो क्या कर दो? ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दो, D4। अरे D4 डायन। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर ने बंदी के जिस शासक को सर बुलंद की राय उपाधि दी वह था राव रतन हाडा, राव शत्रुसाल हाडा, राव सुरजन हाडा, राव बुधसिंह हाडा। सर बुलंद की उपाधि तो ये दी गई थी किसको? राव रतन हाडा को। किसको दी गई थी? राव रतन हाडा को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न को क्या करना है? सुमेलित करना है। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों सुमेलित कर देती है। ओके, एक बार तो संत सिंह कहाँ के थे? तो संत सिंह थे वागड़ के। ओके, चलो नेक्स्ट है डेगर सिंह। तो डेगर सिंह थे डूंगरपुर के। कहाँ के थे? डूंगरपुर को। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक है, डूंगरपुर है इसमें। ओके, चलो अगला है जगमाल, ये थे बांसवाड़ा के रावत बिक्का प्रताप सिंह, यानी 1 2 3 4 किस में है? तो ये है ऑप्शन बी में। किस में है? ऑप्शन बी में। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है,
मेवाड़ के किस महाराणा ने 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की? महाराणा अमर सिंह द्वितीय ने, महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने, महाराणा भीम सिंह ने, महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। आपको बताना है मेवाड़ के किस महाराणा ने 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की? तो दोस्तों ये की थी महाराणा भीम सिंह ने। किसने की थी? महाराणा भीम सिंह ने की थी। ठीक है, तो क्या कर दो, C4 चुड़ैल को लॉक कर दो। अगला क्वेश्चन है, महाकवि बिहारी किस शासक के दरबारी कवि थे? जयपुर के महाराजा प्रताप सिंह, जयपुर नरेश मिर्जा राजा जय सिंह, उदयपुर के राणा अमर सिंह द्वितीय, जयपुर नरेश भाई जय सिंह। आपको बताना है महाकवि बिहारी किस शासक के दरबारी कवि थे? हाँ, तो दोस्तों महाकवि बिहारी है ना, ये दरबारी कवि थे जयपुर नरेश मिर्जा राजा जयसिंह के। किसके थे? जयपुर नरेश मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे महाकवि। ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए सारी हिंदुस्तान की बादशाहत को खो देता। यह वाक्य किसके है? बाबर के, हुमायूं के, शेरशाह के, अकबर के। हाँ, तो दोस्तों ये वाक्य है किसके? शेरशाह के। किसके थे? शेरशाह के थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन असत्य है? राणा प्रताप 9 मई का जन्म 1540, राणा प्रताप 19 जनवरी का देहांत 1597, हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून का युद्ध 1576, राणा प्रताप 25 फरवरी का राज्य अभिषेक 1571। कौन सा कथन है जो गलत है? तो गलत हो जाएगा राणा प्रताप 25 फरवरी का राज्य अभिषेक 1571। ठीक है, ये क्या है? बिल्कुल गलत है, बाकी सभी सही है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान का समकालीन गैड वाला शासक था? भोजराज, मूलराज प्रथम, हरिहर राय, जयचंद। हाँ, अरे बताओ पृथ्वीराज चौहान का समकालीन गहड वाला शासक कौन था? हाँ, तो सभी का सही है कि सर जी जयचंद था। कौन था? जयचंद। ठीक है, तो जिसने भी ऑप्शन डी को लॉक किया उसका बिल्कुल डन 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 डन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे रावल की उपाधि से प्रदान की गई? ऑप्शन शिलादित्य, गुहिल, बप्पा, भोज। आपको बताना है किसको रावल की उपाधि प्रदान की गई। हाँ, तो ये प्रदान की गई थी दोस्तों बप्पा। किसको? बप्पा रावल को। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर के किस शासक को जांगलधर बादशाह की उपाधि से सम्मानित किया गया? महाराजा अनूप सिंह, महाराजा सूरज सिंह, करण सिंह, महाराजा राय सिंह। आपको बताना है बीकानेर के किस शासक को जांगलधर बादशाह की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया था करण सिंह को। किसको किया गया था? करण सिंह को किया गया था। ठीक है, तो क्या कर दो, ऑप्शन C4 चुड़ैल को लॉक कर दो। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान की अल्प आयु में शासन का प्रबंध कौन करता था? उनकी मां कपूरी देवी, उनका मित्र चंद्रबरदाई, उनका भाई नागार्जुन, उनका प्रधानमंत्री। बिल्कुल क्वेश्चन को सटार कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन है। पृथ्वीराज चौहान की अल्प आयु में शासन का प्रबंध कौन करता था? हाँ, तो सभी का सही है कि सर जी उनकी माता कपूरी देवी। कौन करती थी? उनकी मम्मी। ठीक है, तो जिसने भी ऑप्शन ए को लॉक किया उसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, बेगम मरियम उजमानी के नाम से कौन प्रसिद्ध थी? राजा बारमल की पुत्री जो अकबर की पत्नी थी, राजा पृथ्वीराज की पत्नी, राजा भगवंत दास की पुत्री जो सलीम यानी जहांगीर की पत्नी थी, उपयुक्त में से कोई नहीं। अरे बताओ बेगम मरियम उजमानी के नाम से कौन प्रसिद्ध थी? हाँ, तो दोस्तों प्रसिद्ध थी कौन? तो ये थी राजा बारमल की पुत्री जो अकबर की क्या थी? पत्नी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब द्वारा माही मरातिब की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? महाराजा राय सिंह को, महाराजा अनूप सिंह को, महाराजा करण सिंह को, महाराजा सूर सिंह को। औरंगजेब द्वारा माही मरातिबी की उपाधि तो ये दी गई थी किसको? महाराजा अनूप सिंह को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कोटा रियासत का वीर दुर्गादास राठौर किसे कहा जाता है? माधो सिंह, मुकुंद सिंह, मदन सिंह झाला, जालिम सिंह। कोटा रियासत का वीर दुर्गादास राठौर तो ये कहा जाता है किसको?
जाला जालिम सिंह को। किसको कहा जाता है? जाला जालिम सिंह को कहा जाता है। ठीक है, तो क्या कर दो, डी को लॉक कर दो, डी फॉर डन। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के इतिहास में वीर हाडी रानी के नाम से विख्यात वह वीरांगना कौन थी जिसने युद्ध भूमि में जाते समय अपने पति को निशानी के तौर पर अपना सिर काट कर दे दिया? ब्रज कंवर, आनंद कंवर, सलह कंवर, मान कंवर। हाँ, तो दोस्तों वो कौन थी? हाँ, सर काट दे दियो छतरानी। ठीक है, जब उसका पति गया था ना युद्ध क्षेत्र में लड़ने, तब उसने अपना सर काट के दे दिया। तो दोस्तों कौन थी? तो वो थी सलह कंवर। कौन थी? सलह कंवर थी। ठीक है, तो जिसने भी ऑप्शन सी को बताया उसका बिल्कुल सही है, एकदम राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में वैष्णव धर्म का उल्लेख सर्वप्रथम किस अभिलेख में मिलता है? भानुपूंजी, राजसमंद अभिलेख, चित्तौड़ अभिलेख, गोसुंडी अभिलेख। राजस्थान में वैष्णव धर्म का उल्लेख सर्वप्रथम किस अभिलेख में मिलता है? तो ये मिलता है दोस्तों गोसुंडी अभिलेख में। किस अभिलेख में मिलता है? गोसुंडी अभिलेख में। ठीक है, तो क्या कर दो, डी फॉर डन कर दो। अगला क्वेश्चन है, क्या करना है? सुमेलित करना है। ठीक है, बिल्कुल, तो एक बार कर देते हैं सुमेलित। तो कीर्ति स्तंभ, ठीक है, कीर्ति स्तंभ हो जाएगा दोस्तों कहां? तो ये हो जाएगा कीर्ति स्तंभ का है 1460 ईस्वी का विवरण है। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट हो जाएगा ऋषि ऋषि का, क्या? ऋषि ऋषि का अभिलेख, तो इसका हो जाएगा क्या? इसका हो जाएगा दोस्तों 1428 का विवरण दिलवाड़ा का। इसका दिलवाड़ा का हो जाएगा क्या? तो इसका हो जाएगा 1334 का विवरण बिजोलिया का हो जाएगा 1117। ठीक है, यानी कि डी, यानी कि 4321 किस में है? ऑप्शन बी में है। जिसने भी बी बताया उसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं? ऑप्शन सांचौर, जयपुर, अजमेर, बाड़मेर। बिल्कुल क्वेश्चन को स्टार कर देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान का हृदय, तो राजस्थान का हृदय कहते हैं किसको? अजमेर को कहते हैं। किसको कहते हैं? अजमेर को। तो जिसने भी ऑप्शन सी बताया उसका बिल्कुल सही है, सी फॉर चुड़ैल। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर के किस शासक ने, क्या? बीकानेर के किस शासक ने मुगलों की जीवन पर्यंत सेवा की? ऑप्शन महाराव कल्याण सिंह, राव जेठ सिंह, महाराणा राय सिंह, महाराजा अनूप सिंह। हाँ, अरे बताओ बीकानेर के किस शासक ने मुगलों की जीवन पर्यंत सेवा की? तो सभी का बिल्कुल सही है कि सर जी महाराजा राय सिंह ने की थी। किसने की थी? महाराजा राय सिंह ने। तो जिसने भी ऑप्शन सी को लॉक किया उसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसको मारवाड़ का भूला हुआ नायक कहा जाता है? राम सिंह, मालदेव, राव चंद्र सिंह, उदय सिंह। अरे बताओ मारवाड़ का भूला हुआ नायक, तो दोस्तों भूला हुआ नायक कहा जाता है राव चंद्रसेन को। किसको कहा जाता है? राव चंद्रसेन को। ठीक है, तो जिसने भी ऑप्शन सी को लॉक किया उसका बिल्कुल सही है, सी फॉर चुड़ैल। तो अब सभी विद्यार्थी क्या करो, कमेंट करो और कमेंट करके बताओ कि 30 प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो बिल्कुल सभी साथी कमेंट कर दो। अगर आप भी कर रहे हो जेल प्रेरी की परीक्षा की तैयारी, अगर चाहते हो पहली बार में सिलेक्शन लेना, सरकारी नौकरी लगना, तो दोस्तों मैंने तैयार किया 3000 प्रश्नों की बुक और 10 प्रैक्टिस सेट। ठीक है, बिल्कुल अगर आपने 3000 प्रश्न पढ़ लिए और 10 प्रैक्टिस सेट दे लिए ना, बिल्कुल आपका बेड़ा पार हो जाएगा, आराम से दोस्तों सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, जो ये 3000 प्रश्नों की बुक है नए सिलेबस के आधार पर बनाई गई है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑप्शन वाली। ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चनों के साथ व्याख्या भी है। ओके, और ध्यान रखना दोस्तों, ऑफर रखा है मैंने प्रथम 500 विद्यार्थियों के लिए होली पर महा धमाका। बिल्कुल दोस्तों, ठीक है, तो जिसको लेना है 3000 प्रश्नों की बुक, 10 प्रैक्टिस है। ठीक है, बिल्कुल, तो यह ऑफर है प्रथम 500 विद्यार्थियों के लिए। तो जिसको भी लेना है तो इन नंबरों पर मात्र 51, कितने? मात्र 51 रुपए फोन पे, यूपीआई, पेटीएम, किसी भी ऐप से नंबरों पर 51 रुपए पेमेंट कर दो। और दोस्तों पेमेंट करने के बाद इसी नंबर पर व्हाट्सएप पर क्या कर दो, स्क्रीनशॉट भेज दो। ठीक है, बिल्कुल आपको मिलेगा 3000 प्रश्नों की बुक। सिलेक्टेड क्वेश्चन है, क्या है? कम पढ़ो परंतु सिलेक्टेड पढ़ो। ठीक है, बिल्कुल, और 10 मिलेंगे प्रैक्टिस सेट। ठीक है, जिसने पढ़ लिया उसका बेड़ा पार हो जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, ये ई बुक है ना आपके लिए अंतिम दिनों में क्या होगी? रामबाण, बिल्कुल क्या होगी? संजीवनी बूटी। ठीक है, तो
पहले आओ पहले पाओ। तो जिसको भी लेना है पेमेंट कर दो 51 रुपए और स्क्रीनशॉट भेज दो। ध्यान रखना ऊपर प्रथम 500 विद्यार्थियों के लिए, ठीक है। फिर बाद में मत बोलना कि सर जी नंबर नहीं है या, तो इसलिए पहले आओ पहले पाओ। तो अब सभी क्या करो, क्लास को लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर पहली बार है ना वो क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। सब्सक्राइबर क्यों, सब्सक्राइबर इसलिए ताकि आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही। तो क्लास होगी अब रोज सुबह 7:30 पर, तो सभी जुड़ जाए करो। अब मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके बाय, टाटा।